प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम। चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य आधारभूत शिक्षा के साथ 21वीं सदी के नागरिकों हेतु आवश्यक अन्य घटकों को शामिल करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए व्याख्या को देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वर्ष 2022 से 27 तक के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसके योजना का उद्देश्य आधारभूत शिक्षा के साथ ही 21वीं सदी के नागरिकों हेतु आवश्यक अन्य घटकों जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल आदि महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास और सतत शिक्षा को भी शामिल करना है और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के विभिन्न रूपों को व्यापक रूप में अपनाना और इसके सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वैश्विक फोटोवोल्टिक अपशिष्ट वर्ष 2050 तक 78 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। भारत भी जल्द ही वैश्विक फोटोवोल्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उत्कृष्टता केंद्र, नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन एवं वित्तीय सहायता के लिए मंच भी प्रदान करता है। इस संगठन का उद्देश्य सतत विकास, ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा एवं निम्न कार्बन आर्थिक विकास व समृद्धि की खोज में जैव ऊर्जा, भूतापीय जल विद्युत, महासागर, सौर और पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के सभी रूपों को व्यापक रूप में अपनाने पर बल देना होगा तथा सतत उपयोग को बढ़ावा देना होगा। करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 323 ए और 323 बी में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के काम के बोझ को कम करना तथा तकनीकी मामलों में किसी विषय पर विशेषता प्रदान करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय ने अधिकरण में रिक्त पदों पर भर्ती के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने सरकार को अतिशीघ्र रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अभी बहुत से पद रिक्त हैं। वर्तमान में बहुत से मामले जो अधिकरण के तहत निस्तारित हो सकते थे, सदस्यों की कमी के कारण अधर में है। अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्याय या अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं। इसका प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किए गए अनुच्छेद 323 ए और 323 बी में किया गया है। इनका उद्देश्य परंपरागत अदालतों की तुलना में तेजी से फैसले लेने के लिए मंच प्रदान करके न्यायपालिका के बोझ को कम करना है, साथ ही कुछ खास विषयों पर विशेषज्ञता प्रदान करना है। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। डाकथॉन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को डार्क नेट के माध्यम से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्क नेट बाजारों के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए टाकथॉन 2022 पहल शुरू की है। एनसीबी भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के मामले में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के प्रचालन को रोकना है। विदित है कि महामारी के प्रकोप के बाद भारत में कोरियर के माध्यम से नशीली दवाओं की बरामदगी में लगभग 250% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही डार्क नेट बाजारों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी भी बढ़ गई है। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। डेफ एक्सपो 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व का सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। इसका केंद्र बिंदु वैश्विक स्तर पर भारत को एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। डेफ एक्सपो 2022 कार्यक्रम गांधीनगर यानी कि गुजरात में 10 से 13 मार्च के बीच आयोजित किया गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। उल्लेखनीय है कि इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में शुरुआत 2014 में दिल्ली में की गई थी। इस वर्ष के आयोजन में अब तक 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने अपनी भागीदारी पुष्टि की है। इस प्रदर्शनी का केंद्र बिंदु देश को एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी।